Jai Jagannath, welcome to the another video. In this video, we'll be discussing the real number, that is chapter 1 of class 10th NCERT book. In this video, I will cover exercise 1.1 and exercise 1.2. If you have any doubt, then you can ask me. I will able to clear your doubt. Thank you. Let's start the exercise. एक्सरसाइज 1.1। चलो एक एक नंबर करके करते हैं। यहाँ पे बोला है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना है। ओके, तो 140 की बात करते हैं। देखो, ये तुम तुम्हारे मन से कर सकते हो, और मन से जो करोगे वो सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन मन से करोगे थोड़ा टाइम बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। देखो, अगर इसको मन से करेंगे देन क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 × देखो, 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 70। 70 माइंड में रखना। ओके, अब फिर 70 को कट करोगे, 2 से कट पाता है। जब 2 से कटेगा तो रिमाइंडर फिर आएगा 35। ओके, अब 35 तो 2 से नहीं कटता है, तो किससे कटेगा? 5 से। 5 × 7 इज द 35। इसका मतलब हो गया 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। पावर 1 लिखना नहीं होता है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? देखो वही आंसर आएगा। 2 से करो 70, फिर 2 से करो 35 रिमाइंडर। ओके, फिर ये तो 2 से नहीं कट पाता है, 5 से कटेगा। 5 7 जा, और 7 से 1, और ये 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो 2 2 5 7 हम वही लिखे हैं। और ये रॉब में करने से अच्छा, या तो ये करने से अच्छा कि तुम, अगर शॉर्ट नंबर है, ओके, 1 मार्क का, देन इन योर माइंड यू कैन डू दिस ऑल्सो। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। लिसन, यहाँ पे बोला है 156। सेम तुम तुम्हारे माइंड में कर सकते हो, अगर माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड करो। 2 7 जा 14। देखो यहाँ पे आ गया 14। ओके, उसका मतलब है रिमाइंडर 1, 16 बज रहा है। 2 का टेबल में 2 8 जा 16, फिर 2 से करो। 2 3 जा 6। ओके, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, 18 बन रहा है। 2 के टेबल में 9 जा 18। फिर देखो 2 से तो और नहीं कट पाएगा, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा, एंड 13 इज ए प्राइम नंबर, तो 13 से डायरेक्ट डिवाइड करो। इसको नहीं लिखना है, ओके, इसको लिखना है। तो 2 × 2 × 3 × 13। ओके, इसका मतलब 2 का पावर 2 × 3 × 13, दिस इज द आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर 3825। नाउ लिसन, इसको कैसे करोगे? देखो 3825, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना, इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पता है। ओके, अगर नहीं पता है नो प्रॉब्लम, मैं कोई एक वीडियो में डाल दूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ओके, चलो, ये देखो लास्ट में 5 है, उसका मतलब 2 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा क्या? चेक करते हैं। देखो सारे डिजिट को ऐड कर दो। 5 + 2 7, +8 15, +3 18। उसका मतलब देखो 3 से कट रहा है। ओके, तो 3 से काटो। 3 1 जा 3। ओके, अगेन 3 2 जा 6। रिमाइंडर यहाँ पे देखो 2 बचेगा, और 2 और ये 2 मिलाकर 22 करेंगे। ओके, 3 के टेबल में 3 7 जा 21। रिमाइंडर फिर 1 आ गया, 1 यहाँ का, और ये 5 मिलाकर क्या हो गया? 15। 3 के टेबल में 3 5 जा 15। ओके, रॉब की यूज मत करना। अगेन यहाँ पे चेक करते हैं 3 से होगा क्या। देखो 2 + 1 3, कट रहा है 3 से। 7 + 5 12, वो भी कट रहा है 3 से, उसका मतलब 3 से कटेगा। देखो 3 4 जा 12। ओके, 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, और ये 5 15। 3 के टेबल में 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से कट रहे क्या? फिर चेक करो। देखो 4 + 6, 4 + 2 6 + 5 11। 3 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लेकिन साफ साफ दिख रहा है। देखो यूनिट प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में 5 है। अगर ये 5 है तो हम 5 से उसको डिवाइड कर पाएंगे। देखो 5 के टेबल में 5 8 जा, ओके, 2 रिमाइंडर, 2 और 5 मिलाकर 25। अगेन 5 के टेबल में 5 5 जा 25। ओके, फिर 5 से फिर कटेगा। देखो 5 1 जा 5, 35। 5 7 जा, और 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इन यू कैन डू डायरेक्टली 17 1 जा, और इसको नहीं लिखना है, बाकी नंबर को लिखना है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। Okay, this become
3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। लिसन, तुम बोलोगे सर हम क्यों सोचेंगे, 3 से क्यों करेंगे, तो तुम ऐसे कर सकते हो, वो 3825 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लास्ट में, ओके, वंस प्लेस में क्या है, 5 है, तो तुम 5 से डायरेक्ट डिवाइड करना। 5 के टेबल में क्या होगा, देखो 5 7 या 35, ओके, 3 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 32 बनेगा। 5 के टेबल में 5 6 या 30, फिर 2 आ गया रिमाइंडर, 5 5 या 25, ओके, अगेन 5 से कट रहा है, तो 5 से काटो, देखो 5 1 जा 5, ओके, 26, 5 5 जा 25, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर 1 जाएगा, 5 3 जा 15, क्लियर। अगेन यहाँ पे तो 5 से नहीं कट पा रहा है, 2 से नहीं कट पा रहा है, तो 3 से ट्राई करो, ओके, 6 प्लस 3 9, सभी को मिलाने से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 3 से कट रहा है। 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 3 1 जा, अब देखो ये दो 5 प्लस 1 6, उसका मतलब ये 3 से फिर कट रहा है, 3 के टेबल में 17, ओके। अब देखो सेम आ गया यहाँ पे, सिर्फ लिखते टाइम क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है, छोटे से बड़े नंबर तक, जैसे कि ये पहला छोटा नंबर है, 3 को पहले लिखा, फिर 5 है, 5 को फिर लिखा, फिर 7 है, फिर 17, या तो तुम्हारा नंबर इधर यहाँ पे एक 5 आ गया, बीच में एक 5 आ गया, लास्ट में एक 5 आ गया, तो भी उसको एक साथ सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। चलो, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखो 5005 की बात करते हैं, ओके, देखो 5005 में यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल यूज करोगे, देखो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ओके, डायरेक्ट 5 दिख रहा है, तो 5 से काटो, 5 के में काटेंगे तो 1001, क्लियर। अब देखो फिर यहाँ पे ट्राई करना है, 2 से नहीं दिख रहा है, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है, देन नेक्स्ट यू मस्ट हैव टू ट्राई 7, ओके। याद देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट 7 से करोगे तो हो सके कटेगा ना कटेगा पता नहीं, ओके, तो तुम थोड़ा सा माइंड लगाकर साइड में कर लेना, ओके। देखो 7 में अगर ले लेते हैं तो 7 1 जा 7 होगा, 30 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा, 21 रिमाइंडर, सॉरी, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 1 मिलाकर 21, फिर 7 के 7 3 जा, हाँ ये तो कट रहा है, तो 7 से ले लो, तो 7 1 जा 7, ओके, रिमाइंडर 3 30, 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर 2, 2 प्लस 1 मीन्स 2 1 21, 7 के टेबल में 3, अब देखो 143। अब यहाँ पे फिर चेक करते हैं, देखो 7 से दिख रहा है, 7 14 कट सकता है, लेकिन 3 नहीं कट पाएगा, उसका मतलब 7 का टेबल काम नहीं करेगा, तो 7 के बाद क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है 11, 11 से ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि ये 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, ओके, तो 11 में काटेंगे तो देखो बचेगा 3 3 33 हो रहा है, तो 11 के टेबल काम करेगा, 11 1 जा 11, देखो रिमाइंडर 3 3 3 33, 11 30, और देखो 13 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ओके, तो 13 में फिर डिवाइड करो 1, इसको नहीं लिखना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, देखो सारे आगे एक एक बार, सारे आगे एक एक बार, दिस इज इक्वल टू व्हाट, और क्या एक एक बार तो लिखोगे, दिस इज द आंसर, क्योंकि पावर हमें लिखना नहीं है, नंबर लिखे डायरेक्ट। कम टू द नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर में देखो, कम टू द नेक्स्ट नंबर 7429, ओके, यहाँ पे देखो 7429 की बात करते हैं, किससे कटेगा पहले एक बार चेक कर लेते हैं, देखो आ, अगर 2 से कटेंगे, किससे कटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये 9 है। 3 की बात करते हैं, देखो देखो 7 प्लस 2 तो 9 बना रहा है, 9 9 कटेगा, लेकिन 4 एक्स्ट्रा नंबर बच जा रहा है, नहीं कटेगा, उसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। देन कम टू द 7, 7 की बात करते हैं, देखो 7 तो कट जाएगा, ओके, 42 भी कटेगा, लेकिन 9 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो करके दिखाते हैं, देखो 11 से मान लो लिया, ओके, इसमें ऐसा नंबर थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि बड़ा नंबर है, तो याद करने से थोड़ा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो 11 के टेबल की बात करते हैं, देखो मान लो मैं 11 6 जल लिया, तो यहाँ पे आएगा 66 ना, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 8 रहेगा, तो वो बनाएगा 82, ओके। अब देखो 11 के टेबल में 11 7 जा 77, ओके, तो यहाँ पे 77 है, तो देखो 77 को माइनस करो, तो ये बनेगा 5, ओके, मीन्स रिमाइंडर 5 59 हो रहा है, और 59 तो कट नहीं रहा है, उसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है ही नहीं।
तो हम इसके बदले क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 11 के बाद 13, ओके, ट्राई ही करना है। अदरवाइज हाउ यू कैन नो कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा, या तो तुम्हारे गेस करने से हो जा रहा है तो इट्स ओके, नहीं हो रहा है देन यू मस्ट हैव टू ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो 13 के टेबल में देखते हैं, 13 के टेबल में देखोगे तो देखो 13 6 जा कितना होता है 78, ज्यादा हो जा रहा है। 13 5 जा, ओके, 13 5 जा कितना हो रहा है देखो 65, उसका मतलब 92 यहाँ पे बच रहा है, ओके। 7 जा, ओके, 91 और 19 बच रहा है, उसका मतलब 13 से नहीं कटेगा, ओके, 13 से नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट जो नंबर है उसी से ट्राई करते हैं, देखो 13 नहीं हो रहा है तो 17 से, 17 के टेबल की बात करते हैं, देखो 17 कितना जा होगा, देखो 17 के टेबल 17 5 जा 85, ज्यादा हो जा रहा है। 17 4 जा 68, देखो 68, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बना 62, ओके, उसका मतलब 6 बनेगा रिमाइंडर, और 2 मिलाकर 62 बन रहा है। अब देखो 17 के टेबल में, ओके, 17 3 जा 51, अगर मैं यहाँ पे 51 लिखूं, ओके, तो रिमाइंडर कितना बन रहा है 11 बन रहा है, क्या बन रहा है देखो 11 बन रहा है, और 11 ये 119 बनाएगा, ठीक है। 17 के टेबल में 17 7 जा 119, उसका मतलब 17 से ये डिविजिबल हो रहा है, ओके। देन 17 में इसको भी ट्राई करते हैं, ओके, अगर 17 में करेंगे तो देखो 17 3 जा 51, ज्यादा हो जा रहा है। 17 2 जा 34, ओके, 34 होगा तो 9, 97 इज नॉट इन द 17 टेबल, उसका मतलब ये नहीं ले पाएंगे हम, किसको नहीं ले पाएंगे 17 को नहीं ले पाएंगे। तो 17 का नेक्स्ट नंबर क्या है देखो, 17 का नेक्स्ट नंबर है 19, और 19 के टेबल में चेक करते हैं। 19 3 जा कितना होता है 57, ज्यादा हो जा रहा है। 19 2 जा 38, ओके, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 57, उसका मतलब देखो हो जा रहा है 57, 19 3 जा 57, ओके, इट इज डिविजिबल। अब देखो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 से डिवाइड कर दो, आंसर रह गया मीन्स रिमाइंडर ये, इसको कंसिडर नहीं करना है। 7429 इक्वल टू क्या बन गया 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो फिर बता दे रहा हूँ, ये बड़ा नंबर है, तो तुम जब हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे ना 2 से लेकर 17 तक जब पहुंचोगे तब जाके यू कैन गेट, एंड इसके लिए टाइम लगेगा, ओके। तो ये नहीं कि एग्जाम के 1 2 दिन में बाद प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा नंबर हो तो कौन सा प्राइम नंबर से तुम डिवाइड करोगे, ओके। एंड दिस इज योर आंसर हियर, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखो क्या दिया है नेक्स्ट नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई देम, वेरीफाई भी करना है, देखो वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बनाएगा, ओके। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। देखो हम प्रोसेस में करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तो इजी तरीका भी है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे कहाँ पे, प्रोसेस में यूज करेंगे, ओके, ताकि हमें मार्क मिल आना है। जैसे अगर बिना मार्क का करना है, कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, फटाक से तुम्हें आंसर चाहिए, देन यू कैन डू डायरेक्टली, देखो 26 और 91 को एक में रख के डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करोगे, ओके। ट्राई करना यहाँ पे देखो दोनों नंबर को कटेगा, ऐसा एक नंबर से डिवाइड करोगे जो 26 को भी काट रहा है और जो 91 को भी काट रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा नंबर तुम्हें कहीं पे 2 से कटेंगे तो ये 13 बन रहा है, देखो 2 से कटने से क्या बन रहा है ये 13 बन रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट पा रहा है, क्लियर। उसका मतलब है हम 2 नहीं ले पाएंगे, उसका मतलब 26 को काटने के लिए 13 ही कर ले पाएंगे, तो उसका मतलब हम लेंगे 13। 13 में कटेगा 2, 13 में कटेगा 7, क्या कटेगा 7, ओके। 13 7 जा 91,
अब देखो 2 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो एचसीएफ हो जाएगा 13, क्लियर, और एलसीएम हो जाएगा, सभी को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देना, 13 × 2 × 7। अगर यहाँ पे कहीं पे कॉमन आता तो लेते, कॉमन दोनों के दोनों नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे आंसर आ गया देखो 26 × 7 एलसीएम के लिए, एंड दैट्स बिकम 7 6 जा 42, 2 कैरी, 7 2 जा 14 +4 18, 182। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये जो मल्टीप्लाई भी ना तुम ओरली करोगे देन यू विल टेक लेस टाइम, कम टाइम लगेगा। उसको रॉ यूज करोगे देन यू विल वेस्ट द टाइम। ओके, उसका मतलब देखो हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों मिल गया। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 13, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ इज इक्वल टू 13 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 182, और वेरीफाई भी करना है तो 13 × 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है 26 × 91, 26 × 91। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 13 2 जा 2 कैरी, 13 8 जा हाउ मच 104 प्लस 1 कितना 105, ओके, 10 कैरी, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। यहीं पे वही करते हैं, क्या करना है 26 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 91 के साथ। ओके, देखो इसका इजी तरीका बता दो, क्या रहेगा इजी तरीका, हु कैन से। देखो ऐसे नंबर में तुम क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, देखो 1 6 जा 6, ओके। अब देखो 1 2 जा 2 और 9 6 जा 54 +2 56, 5 कैरी करो, 9 2 जा 18 +5 23, ओके। अब देखो 2 3 6 6 आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे 5 6 आ रहा है, गलत हो गया कहीं पे, यहाँ पे गलत किए होंगे देखो। 13 2 जा 16, 2 कैरी हो रहा है, 13 8 जा ओ माय गॉड यहाँ पे गलत हुआ था देखो, ओके। 13 8 जा 104 प्लस जो 2 कैरी था हमें 106 करना था, 105 कर लिए थे, क्लियर। कम टू द नेम गलती हुआ है ना, और इसको रेक्टिफाई किया गया है, इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। तुम भी अगर कहीं पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं हो रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो कहीं पे गलत क्यों, उसको रेक्टिफाई तुरंत ही करना है। और इसी वजह से बीच बीच में कसस रहना जरूरी है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक गलत कर देगा, अगर इसको तुम ध्यान से नहीं देखोगे और स्किप कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूरा प्रोसेस में एक बार करते हैं जो बुकिस मेथड है जिससे मार्क मिलेगा। तो 26 का मतलब करूंगा मैं 2 × 13, ओके। ये तो पता है 26 का मतलब 2 से आसेगा 13, और 13 इज ए प्राइम नंबर तो 1 होगा, क्लियर। सेम टू सेम 91 का करते हैं, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 91 है, 90 होता तो 3 से कटता, 91 नहीं कट पाएगा। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 × 13 होता है, ओके। तो देखो 91 को वही कर सकते हो, 7 से करोगे तो 13 आएगा, फिर 13 का 1, ओके। अब बात करते हैं एलसीएम का, किसका एलसीएम। और एलसीएम में क्या करोगे देखो, तो मैक्सिमम पावर लेना, मैक्सिमम पावर लेना, जो भी फैक्टर होगा फैक्टर का मैक्सिमम पावर लोगे, ठीक है। पहले फैक्टर वंस एक बार भी तुम आया होगा तो भी उसको लेना है, जैसे कि देखो 2 आया है, 2 लो, क्योंकि 2 सिंगल है, मैक्सिमम पावर होता मैक्सिमम लेते। सेम टू 7, 7 भी है। 13 देखो दोनों के पास है, लेकिन मैक्सिमम पावर एक बार लेना है, तो उसका मतलब कोई एक 13 को उठाते हैं। और उसको मल्टीप्लाई करोगे देखो 13 7 जा होता है 91, उसका मतलब 2 × 91। देखो आसान कर रहा हूँ, आप 2 × 4 करोगे 14, 14 × 13 करोगे तो तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। तो हमें देखो 7 × 13 पता आता है 91, अब 2 से 91 मल्टीप्लाई करना आसान है 182, क्लियर। दिस इज एलसीएम, ओके। नाउ कम टू द एचसीएफ। एचसीएफ क्या करना है देखो, वो कॉमन होना चाहिए,
कॉमन का मतलब दोनों नंबर के पास नंबर होना चाहिए, ठीक है। 26 के पास भी, 91 के पास भी। और क्या, उसका लोएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे? लोएस्ट पावर। तो उसका मतलब ऐसा नंबर चेक करो जो दोनों के पास रहेगा, उसका लोएस्ट पावर। दोनों के पास कौन है? 13 है, देखो। 2 नहीं है। 2 सिर्फ 26 के पास है, 7 सिर्फ 91 के पास है, दोनों के पास 13। और 13 का पावर 1 ही है, तो 1 है। तो एचसीएफ इज 13 एंड एलसीएम इज 182। अब बोला है उसको वेरीफाई करना है। ओके, अब करते हैं वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। अब देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना है देखो, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 इंटू 91। ओके, अब देखो 13 के टेबल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 13 टू जा 62, टू कैरी। 13 8 जा 104 प्लस 2 कैरी हुआ है 106। 6 को लिखो, 10 फिर कैरी कर लो। 13 1 जा 13 प्लस 10 23। ओके, दिस इक्वल टू, देखो इसको हम एक वैदिक मैथ का ट्रिक यूज करेंगे। ओके, क्या? वैदिक मैथ का एक ट्रिक यूज करेंगे। 2691 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जिसको बोलता है, देखो 1 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को 6 लिख दो। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2, 2 इंटू 1 इज 2, और 9 6 जा 54। 54 प्लस 2 कितना हो गया 56। 6 लिखो, 5 को कैरी करो। अब ये लास्ट दो नंबर, 9 2 जा 18, कैरी कितना था 5 था, 18 प्लस 5 23। उसका मतलब 2366, देखो 2366। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी 2366 आ रहा है, राइट साइड में भी 2366 आ रहा है। इट्स मीन्स दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दिस इज वेरीफाइड। यहाँ पे कोई डाउट है? चलो, कम टू द नेक्स्ट नंबर। देखो 510 का वैसे निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 को मैं यहाँ पे लिख दिया, 2 से लेंगे। ओके, 2 2 जा 4, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं कट रहा, 5 दिख रहा है साफ साफ, 5 से करते हैं, फटाफट करना है। 5 5 जा 25, 5 1 जा, देखो 51 17 से कटता है, 17 3 जा होता है 51। अब 3 इज ए प्राइम नंबर, तो 3 1 जा। लेकिन इसको जब लिखेंगे हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर? सेम टू सेम 92 की बात करते हैं। अब 92 को देखो, साइड में फिर कर लेना। 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ओके, अब 2 से फिर कटेगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब 23 जे प्राइम नंबर, तो 23 जे 1 कटेगा। 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? अब देखो क्या करना है, हम एलसीएम निकालना है। और एलसीएम का फिर बता दे रहा हूं, क्या लेंगे? उसका मैक्सिमम पावर को लेंगे। ओके, और वो एवरी नंबर होना चाहिए, मीन्स एवरी फैक्टर होना चाहिए। देखो 2 की बात करते हैं, 2 का पावर 1। 2 की बात करते हैं, 2 का पावर 2। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2, दो बार लिखा, इंटू यहाँ पे देखो 3 है, 3 भी आएगा। 5 है, 5 भी आएगा। 17 है, 17 भी आएगा। 23 है, 23 भी आएगा। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो 2 2 4 5 20 इंटू 3 60 इंटू 17 इंटू 23। इसको अभी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो दिस विल बी, हम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, वही वैदिक मेथड को यूज करके, किसको यूज करके, देखो वही वैदिक मेथड को यूज करके करते हैं। 17 23, ये दोनों पहले। 7 3 जा 21, 2 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, और 2 कैरी था 19, अगेन 1 कैरी हो गया। अब ये दोनों का
टू वन जा टू प्लस वन थ्री, उसका मतलब 391। 60 × 391। अब देखो सिक्स से मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए ऐसे किया। 6 × 1 = 6। ओके। 6 × 9 = 54। 5 कैरी। 6 × 3 = 18 प्लस 5 23। इतना बड़ा नंबर आ गया एलसीएम। ओके। नेक्स्ट उसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। बोथ नंबर पे होना चाहिए। और उसका लोएस्ट पावर लेंगे, क्या, लोएस्ट पावर लेंगे। अब देखो कॉमन क्या है, टू दोनों के पास कॉमन है। और लोएस्ट पावर क्या है, टू का पावर वन, उसका मतलब टू का पावर वन टू आएगा। और दोनों में कॉमन कुछ है क्या, कुछ नहीं है। देखो ना थ्री कॉमन है, 5 17 23 सभी में कॉमन नहीं है, दोनों के पास अलग अलग है। ओके। और ऐसे अब आ गया टू। ओके। अब करेंगे वेरीफाई। अब करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है देखो, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है, टू। प्रोडक्ट करेंगे किस किसको, वन, सॉरी 510 इंटू 92। ये दो नंबर है, उसको प्रोडक्ट करना है। अब करते हैं देखो, टू से मल्टीप्लाई करो, जीरो। 2 × 6 = 12, वन कैरी। 8 प्लस वन 9, 6 4। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। यहीं पे भी प्रोडक्ट करते हैं, देखो जीरो के लिए जीरो लिख दिया। यहाँ पे देखो अगेन यू कैन डू, क्या कर सकते हो देखो, 51 के साथ मल्टीप्लाई करो 92 को। वही मेथड यूज करते हैं। ओके। देखो थोड़ा सा रब में यूज करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 × 1 = 2। ओके। अब देखो 9 × 1 = 9, 5 × 2 = 10, 10 प्लस 9 19, वन कैरी। 5 4 = 45 प्लस वन था 46, उसका मतलब 46920। देखो वाओ, 46920, 46920, उसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया कि वो सेम है। दिस इज वेरीफाइड। क्लियर। देखो ये थोड़ा लेंदी जा रहा है क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही ऐसा नंबर आ रहा है। ओके। चलो कम टू द नेक्स्ट नंबर। थर्ड नंबर पे देखते हैं देखो, 336। इसका पहले निकाल लेते हैं 336 का। टू से करेंगे तो देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ओके, 2 × 8 = 16। फिर टू से करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर टू से करेंगे, 2 × 7 सॉरी, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = फिर टू से करेंगे देखो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = टू तो नहीं कटेगा, थ्री से कटेगा, 3 × 7 = और 7 1। ओके। उसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 कितना टू, देखो 4 हो गया। ओके। 3 × 7, उसका मतलब है 2 का 4 × 3 × 7। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 54। देखो 54 मन से कर सकते हैं। ओके। कैसे, अगर टू से करूंगा तो क्या हो जाएगा देखो, टू से करेंगे तो 27 बचेगा। देखो 2 × 2 = 4, 14 आ गया। 2 × 7 उसका मतलब 27। फिर थ्री के टेबल करेंगे तो 3 × 3 × 3, ये 27 बना था, ये 254। या तो फिर डाउट लगेगा, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो रॉब यूज कर लेना। टू से करोगे देखो, 2 × 2 = 4। ओके। 17 आ गया, सॉरी 14 आ गया। 2 × 7 = 14। फिर टू से तो नहीं कटेगा, थ्री के टेबल में 9, फिर थ्री से कटेगा थ्री, थ्री से कटेगा वन, उसका मतलब एक बार दो, 3 बार 3। ठीक है। उसका मतलब 2 × 3 का पावर 3। अब हम लेते हैं एलसीएम। क्या बोला था, इसमें मैक्सिमम पावर आएगा, मैक्सिमम पावर। ओके। और एवरी नंबर, एवरी फैक्टर का देखो मैक्स, पहले दो को चेक करते हैं। देखो टू, दो दो, टू दोनों में है। ओके। तो मैक्सिमम पावर 2 का 4 है, इंटू थ्री, देखो दोनों के पास है, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का पावर 3, इंटू 7। देखो हर नंबर जाएगा ना, 7 भी है तो 7 भी आएगा। ध्यान देना एलसीएम में एवरी फैक्टर आएगा, एवरी फैक्टर, जो भी फैक्टर वहां पे है दोनों के पास में से किसी के भी पास हो, ओके, वो आएगा ही। इट्स मीन्स 2 का फैक्टर 4 का मतलब क्या होता है, ओके, 2 × 2 4, 4 × 4 16, इंटू थ्री का फैक्टर का मतलब 27,
इंटू 7 का मतलब 7। क्लियर? या तो अब मैं दूसरा एक तरीका से ट्राई करूंगा, देखते हैं होगा। एचसीएफ करते हैं, देखो वही सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, मिनिमम पावर को लेंगे। ओके, मिनिमम पावर लेंगे और कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो दोनों के पास कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1, हमें लोएस्ट मिनिमम पावर लेना है। मिनिमम पावर क्या है, 1, तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर यहाँ पे 3, 3 का पावर यहाँ पे 1, तो 3 का पावर 1। ओके, क्योंकि छोटा वाला पावर लेंगे। तो आप देखो 2 इंटू 3, हमारा आंसर आ गया 6। अब वेरीफाई करते हैं, देखो वेरीफाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू तुम्हारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब प्रोडक्ट जो करेंगे उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम कितने का है, पूरा नंबर लिखते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं अभी तक। ओके, तो वही लिखते हैं, देखो 16 इंटू 27 इंटू 7। ओके, इंटू एचसीएफ कितना है, 6। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, देखो 336 इंटू 54। अगर देखो दोनों साइड कैंसिल कर पा रहे हैं तो भी इट इज वेरीफाइड। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए। अगर फटाफट चेक करना चाहते हो क्या, यू कैन डू दिस ऑल्सो। यहाँ पे तो तुम मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर लिखो, फिर यहाँ पे आंसर लिखो। ठीक है, लेकिन हम बिना ये किए देखो कैसे करेंगे, जो कि हमें पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। देखो दोनों तरफ से कटेंगे सेम नंबर से, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन। देखो मैं अगर 6 से करूंगा, ओके 1, 6 के करूंगा ये होगा 9। ओके, 6 9 जब 54। अब बात करते हैं, देखो इससे कुछ कट रहेगी, देखो 9 के टेबल में कट रहा है, 3 9 के टेबल में 1, ये 9 इधर से एक काटेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से एक 9 से कट गया 1, 9 से काटेंगे तो ये 3। ओके, अब देखो 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 से 1, इसको 1 1 2। ठीक है, अब देखो 7 से कटेगा, 7 1 जा, यहाँ पे 7 से काटूंगा, अब देखो 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा। ओके, अब देखो यहाँ पे सब कट गया, सिर्फ 16 है, यहाँ पे भी सब कट गया, सिर्फ 16 है, उसका मतलब यहाँ का 16, यहाँ का 16 कट गया। देखो दोनों तरफ का दोनों तरफ पूरा कट गया, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, उसका मतलब दोनों तरफ सेम है। दिस इज वेरीफाइड कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है ना, दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एचसीएफ। ऐसे करके भी तुम लोग पता कर पाओगे, पता कर पाओगे, लेकिन मार्क लाने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो मैं इसको मिटा कर लिख दे रहा हूँ, क्यों ऐसे लिखेंगे। ओके, लुक किया, प्रोसेस में मैं लिख रहा हूँ। चलो हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 16 इंटू 27 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 के साथ, क्योंकि एस सी एफ 6 है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, 336 इंटू 54। तुम रॉब जाके यूज मल्टीप्लाई करो। ओके, इसका भी प्रोसेस है, चलो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखो, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 16 27। चलो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 4 करो, कैरी करो, 7 1 जा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 1 जा 7, 2 6 जा 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 4 23, फिर 2 कैरी करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 4 3 2, उसका मतलब देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 4 3 2 इंटू 7 6 जा 42। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका होगा देखो 4 3 2, मैं यहाँ पे दूसरे इंक से कर रहा हूँ 42। देखो 42 के सामने से हम सेम डिजिट बनाएंगे तो जीरो में ऐड कर दिया, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रहेगा, 2 2 जा 4,
ओके। अब देखो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 + 6 14, 1 कैरी किया। ठीक है, अभी देखो 4 × 2 करेंगे, 4 × 2 8, 2 × 0 0 होता है, और बीच वाला नंबर 4 × 3 12 होता है। देखो 4 × 3 12, और ये 8, 12 + 8 कितना हो गया, 20, +1 21, उसका मतलब 2 कैरी हो गया। फिर 1 लिखकर 2 कैरी हो गया। अब ये दोनों में देखो, 3 × 0 0 होता है, छोड़ दो, 4 × 4 16 + 2 18, 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब पहला नंबर क्या है, 4 0 जा 0 +1 1, उसका मतलब 18144। क्या आ रहा है आंसर, 18144। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। देखो ठीक है, मैं वहीं पे ही कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है वो। लो क्या, 3 3 6 मल्टीप्लाई 54। देखो वही सेम यहाँ पे जीरो कर देंगे, सेम डिजिट करने के लिए पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी। ओके, अब ये दोनों को, 3 4 जा 12, 6 5 जा 30, 30 + 12 42, +2 44, उसका मतलब 4 कैरी हो गया। अब फिर देखो, 0 × 6 करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 × 3 करेंगे 12, 4 × 3 करेंगे 12। ओके, और बीच वाला नंबर 5 × 3 15, 12 और 15 ऐड करेंगे 27 +4 31। ओके, 3 कैरी हो गया। अब देखो ये दोनों, 0 × 3 करेंगे 0, 5 × 3 15, +3 की 18 कैरी था, 18 हो गया। 18 में से 8 लिखे, 1 फिर कैरी हो गया। लास्ट नंबर 3 × 0 0 होता है, और 1 कैरी हुआ था, 1। ओके, तो ये आ गया 181 18144। नाउ लो, ये नंबर दोनों सेम है, उसका मतलब दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई तुम वैदिक मैथ को यूज करके कर पाओगे। और वैदिक मैथ नहीं पता है तो कोई कोई वीडियो में मैं बता दूंगा, या तो मेरा क्लास भी चलता है, यू कैन मैसेज मी। ओके, तो वैदिक मैथ तुम लोग भी ज्वाइन कर पाओगे। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। ओके, नंबर 3 क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके करना है। वो आसान है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले 12 का देखो, डायरेक्ट लिख पाओगे, 2 × 6 होता है, 6 के बदले 2 × 3, उसका मतलब 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। ओके, नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। ओके, 3 के टेबल में 3 5 या 15 होता है, उसका मतलब है हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। देखो 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 21 दे रखा है, 3 के टेबल में 3 7 जा होता है, उसका मतलब देखो 3 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। मैं ऐसे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं एलसीएम का। किसका, एलसीएम का। फिर बता दे रहा हूं, देखो एलसीएम कैसे होता है, मैक्सिमम पावर लेंगे, या तो एवरी फैक्टर लेंगे, हर एक फैक्टर को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है और क्या, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, छोड़ो, लेकिन 2 को लेना पड़ेगा क्योंकि एवरी फैक्टर लेंगे, 2 का पावर है 2। अब 3 का देखो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, पावर सेम है, तो 3 एक बार लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 को भी लेंगे, 7 है तो 7 को भी लेंगे, उसका मतलब 4 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो 4 × 3 क्या होता है, 12 + 5 60 × 7 420। क्लियर। एचसीएफ की बात करते हैं, चलो एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करते हैं हम, देखो कॉमन होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, उसका हम लोएस्ट पावर लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो कॉमन, 2 तो कॉमन नहीं है, इसलिए लिखा था सिर्फ कॉमन बताने के लिए। देखो 3 सभी के पास है, 5 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 7 भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कॉमन क्या है, सिर्फ ये कॉमन है। ओके, उसका मतलब 3। और लोएस्ट पावर, पावर तो सबके पास 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगा, तो 3 इज द आंसर। उसका मतलब दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द
HCF। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। ओके। तो अब देखो, प्राइम नंबर सभी के पास है तो यहाँ पे HCF हो जाता है 1। ओके। और LCM मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 17 इंटू 23 इंटू 29, देन यू विल गेट द LCM। चलो फिर भी प्रोसेस में कर लेते हैं एक बार। लुक, 17 का मतलब 1 इंटू 17। ओके। 23 का मतलब 1 इंटू 23 क्योंकि सारे प्राइम नंबर है। 29 का मतलब 1 इंटू 29, सभी में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। ओके। एलसीएम की बात करते हैं देखो, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई छोड़ दो। 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वही वैदिक मेथड यूज करेंगे ताकि जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए। 17 इंटू 23, देखो पहले ये दोनों को। ओके। 3 7 जा 21, 2 कैरी। ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 4 2 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 प्लस 2 19। ओके, 1 कैरी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 प्लस 1 3। उसका मतलब आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 391। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 29। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 29 को। नाउ लुक हियर। अब 29 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, यहीं पे ही मैं कर दे, यहीं पे ही कर दे इंटू 29। यहाँ पे थर्ड नंबर कुछ नहीं तो मैं जीरो ले लिया। ठीक है। पहले ये दोनों को, 9 1 जा 9। ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 2 1 जा 2, 81 प्लस 2 83। 3 लिखा, 8 को कैरी किया। अब तीनों देखो, 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो छोड़ दो। 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 9 27। ओके। और बीच में 8 इंटू 2, 9 इंटू 2 18। ये सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा देखो? 15 प्लस 8 23, 2 कैरी, 2 2 4 5 53। उसका मतलब 3 लिखो, फिर 5 कैरी हो गया। ओके। फिर 5 कैरी हो गया। अब देखो लास्ट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 0 इंटू 9 जीरो होता है, छोड़ो। 3 इंटू 2 6 होता है, 6 प्लस 5 11। अगेन 1 कैरी कर लो। क्या कैरी कर लो? 1। अब 3 इंटू 0 जीरो होता है, 1 कैरी था तो 1 ऐड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। 11339 is the LCM and this is the answer. And what about the HCF? HCF की बात करते हैं देखो, सौमी में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। दिस इज द आंसर। ओके। कम टू द नेक्स्ट। लिसन, वैदिक मैथ के लिए फिर बता दे रहा हूँ, ये फास्ट कैलकुलेशन है। यू मेरा कोई भी वीडियो ये नंबर करते टाइम मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, या तो वैदिक क्लास यू कैन ज्वाइन ऑल्सो, सो आई कैन एक्सप्लेन देयर। नाउ 8। 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके। उसका मतलब 2 का पावर 3। 9 का मतलब 3 इंटू 3। उसका मतलब 3 का पावर 2। 25 का मतलब 5 इंटू 5। उसका मतलब 5 का पावर 2। क्लियर। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या मैक्सिमम नंबर लेंगे? हर देखो, हर एक एक नंबर है, 2 3 5, 3 फैक्टर है, सभी का पावर के साथ लेंगे। उसका मतलब यहीं पे भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके। तो 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 9 जा कितना होता है? या तो 8 9 जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे होगा 72 इंटू 25, और इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी हो सकता है, या तो इसका दूसरा एक प्रोसेस बता दे रहा हूं देखो। अब 72 के साथ क्या करना है देखो, 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने से क्या होगा देखो, 4 1 जा 4, 4 8, और 2 जीरो ऐड कर देना। दिस इज द आंसर। और ये जो अभी प्रोसेस बताया, दिस इज ऑल्सो वैदिक मैथ। ये भी वैदिक मैथ से ही आया है, और ये इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। क्या देखो, 72 से मैं क्या किया, 25 को मल्टीप्लाई करना था। मैं ऐसे नहीं किया, मैं 25 के बदले क्या कर दिया, 100 डिवाइड बाय 4। उसका मतलब 72 को 4 से डिवाइड कर दिया, जो कि आया 18, और 2 जीरो मल्टीप्लाई था तो 2 जीरो बिठा दिया। काम खत्म। दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट,
कम टू द एचसीएफ। एचसीएफ की बात करते हैं, देखो, टू किसी के पास नहीं है कॉमन, थ्री किसी के पास नहीं है, फाइव किसी के पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन मान। ओके, देन दैट इज द आंसर वन। दिस इज द आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या बोला है, देखो, यहाँ पे बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज 9, फाइंड द एलसीएम। वही सेम नंबर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ओके, देखो उसका मतलब हमें नंबर दे रखा है, बोथ द नंबर दे रखा है, और वन एचसीएफ दे रखा है। और बाय प्रोसेस हम कर पाएंगे, जैसे कि हमें पता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें एलसीएम पूछा गया है, तो विल फाइंड एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या गिवन है, 9। दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या, 306 इंटू 657। देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम के साथ 9 मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। हम डायरेक्ट 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी 9 को डिवाइड कर देंगे। तुम ये मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना। अब 3 से काटते हैं, देखो, 9 से, 9 1 जा 9, 9 से काटोगे तो ये कितना होगा, देखो, 9 7 जा 63। ओके, टू रिमाइंडर 27, 3 जा 27। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो, 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 के साथ, फिर वही जीरो यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई करो, देखो, 6 3 जा 18, वन कैरी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो, ये जीरो हो जाएगा, छोड़ो, 7 6 जा 42 प्लस वन 43, फोर कैरी हो गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो, 3 3 जा 9। ओके, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 9 हुआ, फोर कैरी था, 9 + 4 13, वन। ओके, अब देखो, 7 3 जा 21 प्लस वन 22, टू फिर कैरी हो गया, 3 0 0 होता है, टू। उसका मतलब है 2 2 3 3 8 इज द एलसीएम। यहाँ पे लिख दोगे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 is equal to 22338। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर यहाँ पे बोला है, देखो, ये 6 का पावर n होना चाहिए। ओके, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट जीरो, अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो। अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो उसका क्या वैल्यू, क्या लास्ट में यूनिट में जीरो आएगा क्या, क्वेश्चन वही बोला है। देखो, जैसे कि देखो, 2 × 5 करते हैं तो 10 होता है। ओके, या तो 4 × 5 करोगे तो 20 होगा। देखो लास्ट में जीरो आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, देखो, 2 × 2 × 5 हो जाए। कोई भी नंबर ले लो, मान लो 70 की बात करते हैं, तो ये 7 × 10 होता है, और 10 का मतलब फिर 2 × 5 होता है। तो लास्ट में जीरो क्या कब आएगा, या तो वो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई हो, या तो 2 से और 5 से मल्टीप्लाई हो। मिनिमम 5 से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे केस में होगा। लेकिन देखो 6 का पावर n बोला है, क्या, 6 का पावर n, तो उसका मतलब 6 को अगर हम तोड़ देंगे तो 2 × 3 का पावर n होगा। उसका मतलब 2 का पावर n और 3 का पावर n, जहां पे 5 का नाम ही नहीं है। ओके, जब 5 नहीं है, यहाँ पे एक भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो जीरो बन ही नहीं पाएगा। ओके, इसी वजह से इसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। और वही यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया हूँ, देख लो। देखो, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होना है तो आइदर वो 10 से डिविजिबल होगा, या तो डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, क्योंकि 10 का मतलब 2 × 5 होता है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 to the power n का यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, जहाँ पे 5 इज नॉट देयर, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि इट इज कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ ताकि तुम्हें आसान होगा बोल के। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखो क्या बोला है यहाँ पे, 6 नंबर देखो, हाँ,
6 नंबर ऑल्सो मैं पहले से कर दिया हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम कम हो जाए। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले, फिर तुम लोग ये करते रहना। लिसन केयरफुली। मान लो कि मैं बोला हूँ 2 into 2 + 1। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो इसका वैल्यू आएगा 2 into 2 4 + 1 5। और ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं 2 into 3 into 4 + 1, तो इसका वैल्यू देखते हैं। देखो 2 into 3 6 +4 24 +1 क्या हो गया? 25। देखो 25 का मतलब ये 5 के टेबल में आता है, 5 into 5। ओके, तो उसका मतलब यहाँ पे 5 क्या हो गया? फैक्टर बन गया। 5 फैक्टर बन गया मतलब ये प्राइम नंबर और नहीं हो पाएगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, वन एंड इटसेल्फ दोनों अगर रहेंगे फैक्टर के हिसाब से, तो हम बनाएंगे उसको प्राइम नंबर, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। और उसके अलावा, जैसे कि इसके अलावा यहाँ पे 5 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं 1 into 5। ठीक है, तो वो 1 और इटसेल्फ आ रहा है बोल के प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। उसी को, वही रूल को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। देखो लुक हियर, यहाँ पे मैं जो पहले से कर दिया हूँ उसको समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्लस है। ओके, तो पूरा को अगर हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा नंबर करना है, तो 13 को कॉमन ले लो, तो बचेगा जो नंबर ये है 7 into 11। ओके, क्योंकि ये 13 क्या बाहर चला गया है, और ये 13 बाहर चला गया, तो 13 के बदले 1 आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया 78। ओके, दैट इज 13 into 78, और यहीं से ही तुम्हें पता चल जाएगा। देखो 13 into 78। अब देखो 13 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसका मतलब 1 के साथ दूसरा एक नंबर मल्टीप्लाई में आ जा रहा है। ठीक है, तो तुम बोल पाओगे सर 3 6 भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, 13 भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स में 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरा नंबर भी आ जा रहा है। दैट इज द रीजन। ओके, सेम टू सेम अनदर नंबर पे भी देखो। यहाँ पे देखो, ये नंबर की बात करते हैं। देखो ये नंबर पे भी वही, यहाँ पे देखो कहीं पे प्लस होगा, प्लस है, उसका मतलब ये 5 कैरी हो जाएगा। देखो 5 कैरी हो गया, आगे चला गया, तो ये 5 तो चला गया, ये 5 के बदले 1 रहेगा। अब देखो सभी को जब मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे, यू विल गेट 1009। उसका मतलब देखो, ये जो नंबर है पूरा का पूरा, ये नंबर उसका 2 फैक्टर आ रहे हैं, ये और ये। जब ये फैक्टर आ रहा है तो 1 से ज्यादा फैक्टर आ गया ना, ये भी फैक्टर आ रहा है तो 1 से, मीन्स 1 और वो नंबर के अलावा दूसरा फैक्टर भी आ गया। तो दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? या तो मैं जैसे बताया था वही करो, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर फैक्टर निकालोगे, देन यू विल गेट मोर फैक्टर, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तुम ऐसे करके डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख। कम टू द नेक्स्ट नंबर। कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना, मैं फिर क्लियर कर दूंगा क्लियरली, डोंट वरी। यहाँ पे बोला है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मान लो एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ मान लो। ओके, और यहाँ से स्टार्ट किए हैं, वो यहाँ से स्टार्ट किए हैं मान लो। अब कौन? सोनिया। 18 मिनट लग रहा है, सॉरी। तो ये थोड़ा स्लो जा रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्लो जा रहा है। और रॉबी क्या कर रहा है? 12 मिनट लग रहा है, उसका मतलब ये थोड़ा तेजी से जा रहा है। ठीक है, स्पीड जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग मिलेंगे। अब देखो ऐसा टाइम आएगा मतलब वो 18 मिनट के अंदर दोनों मिल नहीं पाएंगे, 12 मिनट के अंदर दोनों मिल नहीं पाएंगे। या तो 18 से बड़ा नंबर आएगा, या 12 से बड़ा नंबर आएगा, टाइम जो है। तो ऐसे केस में जब वो दोनों नंबर से बड़े नंबर आ रहा है, तो उसको लोगे एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। अगर छोटे नंबर आता है, स्मॉल नंबर आने का चांसेस है, तो एचसीएफ लेना। लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर का चांसेस है, तो एलसीएम। ओके, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, यू कैन चेक, तुम लोग चेक कर सकते हो, और उस हिसाब से लिखना। फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे लुक हियर,
यहाँ पे लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो एलसीएम की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 2 into 3 into 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 12। अब एलसीएम की बात करते हैं, देखो कॉमन क्या है, टू। टू यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स है, ओके। 3 यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स है, वो भी लिया। और आ गया आंसर 36। उसका मतलब ये जो राउंड था, यहाँ से दोनों दौड़ना स्टार्ट किए, 36 मिनट के बाद देखो सोनिया कितना राउंड करेगा, 2 राउंड करेगा, ओके। और रवि कितना करेगा, 3 राउंड करेगा, क्योंकि ये तेजी से भाग रहा है रवि। इसका 3 राउंड के बाद और इसका 2 राउंड के बाद दोनों फिर यहाँ पे आकर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। दैट इज क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे बोला है देखो, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर प्रूव करना है रूट 5 को, या तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे या तो हम एज्यूम करेंगे। जब एज्यूम करेंगे तो इरेशनल एज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम एज्यूम करो, लेट एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ओके। जब रेशनल नंबर हुआ है, रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, रूट पी बाई क्यू फॉर्म में, तो रूट 5 को हम लिखते हैं ए बाई बी, ओके। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, हो गया। ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, देखो जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया हूं, तुम्हें लिखने का जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो ऐसे लिख पाएंगे तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे, दैट इज रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जो किए हैं उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं। उसका मतलब रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख पाएंगे ए स्क्वायर बाय 5। अब ये केस में देखो ए स्क्वायर बाय 5, उसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो ए ऑल्सो डिविजिबल, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ए 5 से डिविजिबल हो रहा है, उसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 के। 5 के मतलब के इज ए इंटीजर, के इज एनी इंटीजर। जैसे कि देखो के का वैल्यू मान लो 1 लोगे तो ए 5 होगा, के का वैल्यू 2 लोगे तो ए 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। के का वैल्यू 3 लोगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ए। के का वैल्यू 4 लोगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा ए का वैल्यू, ओके। तो इसको क्या हम पुट अप कर पाएंगे, पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के बदले पुट अप करना है 5 के का होल स्क्वायर, नीचे फिर 5 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 के स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलेगा, ओके, डिवाइड बाय 5। अब देखो नीचे का 5 वन जाओ, ऊपर का 5, इसका मतलब हमें बना बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 5 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्या इधर आकर डिवाइड होगा बी स्क्वायर के साथ, उसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा है बी स्क्वायर बाय 5। अब देखो बी स्क्वायर बाय 5, उसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है कौन, बी स्क्वायर, तो वही लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। ये होगा इक्वेशन 2। इससे पहले जो किए थे एक वाला, ये इसको ले लो इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में भी मिल रहा है क्या, ए इज डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन 2 में भी मिल रहा है बी इज डिविजिबल बाय 5। तो हम लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
we get that both A and B are divisible by 5। ए बी दोनों किससे के साथ डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। ओके, अगर 5 से डिविजिबल है, इट्स मीन दैट, यहां पे लिख रहा हूं हाफ करके, दैट इंप्लाइज ए एंड बी आर अदर फैक्टर्स देन 1, जो कि 5 है। ओके, आर अदर फैक्टर्स देन 1, इट्स मीन्स दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 भी आ गया। उसका मतलब हमारा जो एजम्पशन किए थे, हम इसको एजम्पशन किए थे, तो ये गलत हो गया। ओके, इट्स मीन दैट्स, यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 5, कॉमन फैक्टर ए बी आर अदर फैक्टर देन ए, दैट इज ए एंड बी आर having common factor 5। ओके, सो हम जो एजम्पशन किए थे, ओके, ये गलत हो गया। सो दिस कंट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। उसका मतलब देखो, हम जो एजम्पशन किए हैं ना, कौन सा? ये वाला, कि दोनों के पास सिर्फ को प्राइम नंबर है और 1 फैक्टर है सिर्फ, लेकिन हमें मिला है 5। उसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, उसका ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट इसलिए निकला क्योंकि हम रॉन्ग एग्जाम्पशन लिए थे। उसका मतलब हम जो रेशनल नंबर लिए थे बोल के ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। इट्स मीन दैट्स वो रेशनल नंबर नहीं है, तो वो इरेशनल है। दैट्स इम्प्लाइज √5 इज इरेशनल। समझ में आ गया? ओके, नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, नंबर 2 कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, नंबर 2, ये प्रूव करना है। देखो, ये इरेशनल नंबर है। फिर एजम्पशन लेते हैं। ओके, लेट एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं 3 प्लस 2 √5 इच ए रेशनल। ओके, रेशनल का मतलब क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे, तो हम लिख पाएंगे 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ओके, जहां पे ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम नंबर। क्लियर? अब देखो, ये को प्राइम है तो उसका फैक्टर 1 होना चाहिए, सिर्फ फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब हम साइड चेंज करते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं दूसरे साइड में, तो 2 √5 इज इक्वल टू क्या होगा? ए बाई बी -3। ओके, और इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा a-3b बाय बी, बाय टेकिंग द एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर है और माइनस है। नाउ √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज a-3b बाय 2b। देखो, पूरा का पूरा ये a-3b बाय 2b ईच रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है या नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, ये रेशनल नंबर हो गया। इट्स मीन्स दैट √5, दैट मीन्स √5 ईच रेशनल। जब राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा। अब देखो, लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है? इरेशनल होता है। ओके, इट्स मीन दैट दिस contradict the fact that √5 is irrational।
ओके। रूट फाइव जो इरेशनल होता है ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ओपोज कर रहा है, उसका मतलब है हम गलत एजम्पशन किए हैं। दैट मीन्स दैट मीन्स आवर एजम्पशन एच 3 + 2√5 इज रेशनल इज फॉल्स। हम जो एजम्पशन किए हैं वो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। दैट मीन्स 3 + 2√5 इज इरेशनल, समझ में आ गया? दिस इज द सेकेंड प्रूफ। ओके, देखो √5 रेशनल हमारा आ रहा है, लेकिन √5 होता है एक्चुअल में इरेशनल। जब हम एजम्पशन गलत लिए हैं बोल के रेशनल आ रहा है √5। ओके, तो उसका मतलब हमारा एजम्पशन इज फॉल्स है, गलत लिए हैं। तो वो गलत लिए हैं तो फिर सही क्या होगा? इरेशनल ही होगा। तो 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में वही बोला है, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पे 1/√2। ओके, यहाँ पे लिख लो, लेट एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो क्या लिख पाएंगे? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इज इक्वल टू √2a होगा। ठीक है, अब स्क्वायर कर लेते हैं, तो b² इज इक्वल टू होगा ये 2a²। बोथ साइड यहाँ पे लिख दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, SQUARING। ओके, ठीक है। अब देखो b² / 2 इज इक्वल टू a²। इट्स मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, b भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो अगर डिविजिबल होगा तो टेक b इज इक्वल टू 2k। k इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है k। जैसे k का वैल्यू 1 होगा तो b का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2 होगा तो 2 × 2 = 4, b का वैल्यू हो जाएगा। k के 3 लोगे तो 2 × 3 6, b का वैल्यू 6 हो जाएगा, एंड गोज ऑन। ओके, अब यहाँ पे पुट अप करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन क्वेश्चन 1 दे दो। पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो b के बदले लिखेंगे ना, चलो 2k का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a²। दैट मीन्स 4k² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a²। देखो यहाँ पे 2 ये कट गया 4 को, और आप देखो 2k² इज इक्वल टू हो गया a², जिसके बदले हम लिख पाएंगे k² इज इक्वल टू होगा a²/2। यहाँ पे फिर देखो a² इज डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 2। ओके, दैट मीन्स a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ए भी 2 से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो दिस इज इक्वेशन 2। ओके, और यहाँ पे हम लिख पाएंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला? a and b हैव बोथ कॉमन फैक्टर्स 2। लेकिन हम को प्राइम लिए थे, यहाँ पे लिख दो, रहे नहीं लिखे हैं लिख दो, a and b आर को प्राइम, क्योंकि हम रेशनल नंबर लिए हैं ना, तो को प्राइम भी ले लेते हैं, को प्राइम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे को प्राइम है तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 भी हो गया। इट्स मीन्स हम जो एजम्पशन लिए हैं, एजम्पशन हमारा गलत हो गया। दैट इज दैट इज आवर एजम्पशन
एच 1/√2 रेशनल ईच रॉन्ग। रॉन्ग लिखो या फॉल्स लिखो। हमारा जो एजम्पशन है, कौन सा एजम्पशन, 1/2 इच रेशनल को जो लिए हैं वो फॉल्स हो गया। ओके, दैट मीन्स जब फॉल्स हो गया तो उसका ऑपोजिट होगा 1/√2 इच इरेशनल। 1/√2 इच इरेशनल, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, सेम प्रोसेस में इसको भी करेंगे। देखो, लेट 7√5 एज्यूम 7√5 इच रेशनल नंबर। ओके, अगर रेशनल नंबर है तो हम लिख पाएंगे 7√5 इजिकल टू a/b। यहाँ पे लिख देना a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, अब देखो दैट इंप्लाइज √5 इजिकल टू a/7b। ओके, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। देखो, a/7b इज रेशनल, दैट मीन्स दैट इज, देखो ब्रैकेट दे दिया, दैट इज √5 ऑल्सो रेशनल। जब राइट हैंड साइड रेशनल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा ना, तो √5 क्या हो गया, रेशनल हो गया। ओके, अब देखो √5 रेशनल, लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। इट्स मीन्स दैट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। फैक्ट क्या है, द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। देखो √5 जो इरेशनल है, हमें जो फैक्ट पता है उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ओपोज कर रहा है। उसका मतलब हम जो एग्जाम्पल लिए हैं वो गलत लिए हैं बोल के तो इसको ओपोज कर रहा है, मीन्स उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आवर एजम्पशन एच 7√5 इज रेशनल इज रॉन्ग। रॉन्ग लिखो या फॉल्स लिखो, ठीक है, इज फॉल्स। ओके, ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो एजम्पशन हम गलत लिए हैं, तो सही क्या होगा, दैट इंप्लाइज 7√5 इज irrational। irrational, दिस इज द प्रूफ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी देखो, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। उसको रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर है तो वही फॉर्म में लिखेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ओके, नाउ √2 इज इक्वल टू a/b -6। ओके, अब देखो a/b-6 रेशनल नंबर से 6 को माइनस कर देंगे तो भी रेशनल नंबर होगा। इट्स मीन्स a/b-6 इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हुआ है, दैट मीन्स दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड रेशनल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा। ओके, लेकिन √2 को हमें क्या पता है, इरेशनल बोल के पता है। इट्स मीन्स दैट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ओपोज कर रहा है, √2 इज इरेशनल। जो हमें पता है √2 इरेशनल है उसको ये ओपोज कर रहा है। और ये कब किया, जब हम गलत एजम्पशन लिए हैं। इट्स मीन्स दैट इज आवर एजम्पशन इज फॉल्स। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब हमारा एजम्पशन फॉल्स हो गया है उसका मतलब सही करके लेते हैं, दैट इज √6 + √2 इज इरेशनल। ओके, दिस इज PROV प्रूव्ड। सभी में प्रूफ लिखते जाना। क्लियर, कोई डाउट होगा फिर तुम लोगों का, देन यू कैन
Ask me anytime. You can drop a message there so I can clear it. Thank you. Keep watching.